खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें, कल दोपहर 12 बजे बगीचा में सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और बड़ी बात यह कि सीधा बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल दोपहर 12 बजे बगीचा में सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है दूसरे फेज की वोटिंग के लिए। और अमित शाह ऐसे में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हैं। तो कल जो है चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट, रायपुर वो पहुंचे। आज रात्रि विश्राम भी रायपुर में ही करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि देखिए, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में दूसरे फेज की वोटिंग होना है, तो जाहिर तौर पर आज जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं तो चुनावी रणनीति पर भी जरूर चर्चा करेंगे। इस पर अपडेट भी हम लेंगे। लेकिन देखिए, कल जो है आम सभा को संबोधित भी वो करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, लगातार दौरे उनके हो रहे हैं। और चलिए इसी पर जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अमित शाह एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, क्या कोई जानकारी है आपके पास कि चुनावी रणनीति को लेकर कोई बैठक या कोई और इस तरीके की जानकारी? हेलो जी आदित्य जी। हेलो जी आदित्य जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। सीधा एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं अमित शाह, क्या जानकारी आपके पास? क्या कोई महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं या फिर कोई और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, अचानक दौरा ये हुआ है। पहले ये तय था कि अर्ली मॉर्निंग वो आते और उसके बाद जशपुर और तमाम जगहों का दौरा वो करते, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है, अचानक वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अब से लगभग 5 मिनट पहले रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अब से लगभग 5 मिनट पहले रायपुर एयरपोर्ट में लैंड किया और यहाँ से सीधा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद जानकारी आ रही है कि सुबह सुबह वो लगातार रवाना होंगे। जंतपुर में उनकी सभा है, कांसाबेल में उनकी सभा है, जशपुर और रायगढ़, ये 2 बेल्ट उनको कल कवर करना है। और रायगढ़ में बड़ी एक रोड शो भी उनका रखा गया है। और देखिए, जशपुर में चूंकि शुरू से ही वहां पर जुदेव परिवार का दखल रहा है, उनकी बहू वहां से संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव वहां से चुनाव मैदान में है, उनके प्रचार के लिए वो जा रहे हैं। रायगढ़ में ओपी चौधरी के प्रचार के लिए वो आ रहे हैं, जो पूरा आईएएस है। तो फिलहाल देखिए, 2 जगहों को कवर कर रहे हैं, जशपुर और रायगढ़। दोनों जगहों पर एक तो उनका रोड शो भी है और तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और पब्लिक में जो वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट भी मांगेंगे। बिल्कुल, अभी आदित्य जी जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कल की रणनीति जो है आज रात को बनाई जाएगी कि कैसे किस स्ट्रेटेजी तो कल चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा, उसको कैसे धार देनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुबह देखिए, अमित शाह अगर रात में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए रात में मंथन भी होना है, मंथन का दौर भी चलना है, क्योंकि 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। 20 कौन सी सीटें थी? 12 बस्तर की और 8 राजनांदगांव लोकसभा की। इन सीटों में आपको याद होगा, कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया है, ये बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन 20 सीटों में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। क्या ये केवल जीत का विश्वास है या भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है, इस पर भी बातचीत होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट आए बिना अगर जश्न मन रहा है तो क्या केवल कार्यकर्ताओं को सेकंड दौर पर रिचार्ज करने के लिए ये रणनीति के तौर पर जश्न मनाया गया था? इन तमाम चीजों और 20 सीटों पर फीडबैक भी वो लेंगे कि आखिर 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की अभी फिलहाल स्थिति क्या है। क्योंकि ये 20 सीटें वो सीटें जो डिसाइड करती कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। फर्स्ट फेज में जो आगे रहता है, सेकंड फेज में भी वो आगे रहता है। अभी तक की छत्तीसगढ़ की यही कहानी रही है, चाहे 2003 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, 18 की बात करें। फिलहाल देखिए, यही जानकारी आ रही है कि रात में बैठकों का लंबा दौर चलना है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। सत्ता के शिखर तक पहुंचा जाए, यही कोशिश है बीजेपी की। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही, बैठक की जा रही। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।